नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की रखी आधारशिला। सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों को बताया गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त। प्रयागराज में जारी महाकुंभ को बताया एकता का महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूने का आह्वान। 8 मार्च को महिला दिवस पर इंस्पायरिंग वुमेन कार्य साझा करने की अपील। साथ ही मोटापे से बचने के लिए कम तेल खाने पर भी दिया जोर। दिल्ली में विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की हुई बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा सत्र में सीएजी की सभी लंबित रिपोर्ट्स की जाएंगी पेश। आप विधायक दल की बैठक में उधर आतिशी को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। चांसलर पद के लिए फ्रेडरिक मर्ज और ओलाफ शोल्ज समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की धीमी शुरुआत। सलामी बल्लेबाज बाबर आजम और इमामुल हक सस्ते में ही लौटे पवेलियन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में दर्शन पूजन किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रधानमंत्री के साथ रहे। बागेश्वर धाम लोगों के बीच एक प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की, भारत माता की, भारत माता की। गुरुदेव भगवान के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है इस आशा के साथ कि वे हनुमान बागेश्वर बालाजी की जिनके दर्शनों के लिए देश और दुनिया के लोग बागेश्वर और बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा स्थापित किए जा रहे कैंसर अस्पताल का प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले चरण में 100 बेड वाला बनेगा। प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ती कैंसर की बीमारी को गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार भी कैंसर के खिलाफ इलाज और दवाओं का इंतजाम कर रही है। लोगों से भी उन्होंने जागरूक रहने का आह्वान किया और नशे से दूर रहने की बात कही। बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी। और प्रयागराज में जारी महाकुंभ को
प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक समरसता और एकता के लिए अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष तौर पर स्वच्छता कर्मियों और पुलिस कर्मियों का देश विशेष रूप से आभार प्रकट करता है। जो भी कुंभ में गया है, एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, दो बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। दूसरी एक विशेषता है, एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवा व्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान छतरपुर के बागेश्वर धाम में आयोजित कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो दल से नहीं बल्कि दिल से देश की सेवा करते हैं। अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। और अब बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों का मन की बात में जिक्र किया। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड आज खेलों के क्षेत्र में अलग स्थान बना रहा है। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का कायाकल्प कर देती है। इससे जहां भावी पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, वहीं कल्चर ऑफ एक्सेलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। साथियों, आज देश भर में इन खेलों के कुछ यादगार प्रदर्शनों की खूब चर्चा है। इन खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। और बुलेटिन में अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का।
आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के चुने हुए विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली की जनता से किए गए वायदों को 100% पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट भी रखी जाएगी। सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। और दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी को विपक्षी दल का नेता चुन लिया है। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। और अब अगली खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रविवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे। यहां उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री दरभंगा में किसानों के साथ मखाना के खेत में भी नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा भी किया और मखाना किसानों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मखाना सुपर फूड है, पौष्टिकता का भंडार है। मखाने की खेती में आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य है, यहाँ का टैलेंट, यहाँ के मेहनती किसान
और विशेषकर बिहार का मखाना सुपर फूड है और मखाना का उत्पादन बढ़े, प्रोसेसिंग हो, गुणवत्ता बढ़े। अभी मखाना उत्पादक किसान कई कठिनाइयों में काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं और एक निश्चित कालखंड के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना अपने आप में सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। किसी भी आयोजन में या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी है। चुनाव के परिणाम न केवल नए चांसलर का फैसला करेंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि जर्मनी की आगामी सरकार का स्वरूप कैसा होगा। देश के 8.4 करोड़ लोगों में से 5.9 करोड़ से भी अधिक मतदाता 630 सदस्यीय संसद के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं। इस चुनाव में नए सरकार का निर्माण होगा जो देश की वर्तमान चुनौतियों जैसे कि आर्थिक मंदी, प्रवासन यानी कि इमिग्रेशन के मुद्दे और यूक्रेन और अमेरिका के साथ गठबंधन से निपटने के लिए तैयारी करेगी। यहाँ की चुनावी प्रक्रिया आमतौर पर किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं देती, इसीलिए चुनाव के बाद 2 या फिर अधिक पार्टियों को मिलकर सरकार बनानी पड़ती है। यह गठबंधन बनाने की प्रक्रिया कई हफ्तों या फिर कई महीनों तक भी खींच सकती है। यह चुनाव तय समय से 7 महीने पहले ही हो रहा है, क्योंकि मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्ज की गठबंधन सरकार नवंबर में गिर गई थी। उनके नेतृत्व वाली 3 दलों की सरकार आपसी मतभेदों के कारण कमजोर हो गई थी। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU, क्रिश्चियन सोशल यूनियन CSU, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP, ग्रीन्स और धुर दक्षिणपंथी पार्टी AFD चुनावी मैदान में हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दावा किया है कि वामपंथी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद घबरा गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लेते हुए कहा कि दक्षिणपंथी नेता आज के समय जब कुछ बोलते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाता है। मेलोनी ने कहा कि जब बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने 90 के दशक में वैश्विक वामपंथी उदारवादी नेटवर्क बनाया तो उन्हें राजनेता कहा जाता था। वॉशिंगटन DC में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस CPAC में बोलते हुए मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि आज जब ट्रंप, मेलोनी, जेवियर माइली या शायद PM मोदी बात करते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाता है। मेलोनी ने आगे कहा कि यह उनके दोहरे मापदंड हैं, लेकिन हम इसके आदी हैं। अच्छी खबर यह है कि लोग अब उनके झूठ पर विश्वास नहीं करते। भले ही वो हम पर कितना भी कीचड़ उछालें, जनता हमें वोट देती रही है। The only thing that you can do is to put it in the wiser hands. That is why conservatives keep on growing and are becoming more and more influential in European politics. And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but because conservatives are now collaborating globally. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni,
Milei or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. तो ग्लोबल इकोसिस्टम पर मेलोनी का ये बहुत बड़ा हमला है। और अब खबर खेल के मैदान से। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बाबर आजम और इमामुल हक ने संभल कर खेलते हुए पाकिस्तान को धीमी शुरुआत दी। हालांकि बाबर आजम को 23 के निजी स्कोर पर हार्दिक ने विकेट के पीछे कैच कराकर टीम को पहली सफलता दिला दी। अगले ही ओवर में इमामुल हक 10 रन बनाकर रनआउट हो गए। इसके बाद आए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शकील के साथ मिलकर पारी को संभाला और स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना लिए थे। सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज भी कहा गया है। प्रयाग शताध्यायी के अनुसार काशी, मथुरा, अयोध्या इत्यादि सप्तपुरी तीर्थराज प्रयाग की पटरानियां हैं, जिनमें काशी को